हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। और अभी तक हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके थे। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ट्रेन के ऊपर जो क्वेश्चन आता है कि ट्रेन ने खंभे को क्रॉस किया या ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो उसको इतना टाइम लगता है, तो उसकी स्पीड निकालिए। या फिर अगर वो ट्रेन खंभे को पास कर रही है तो इतना टाइम लग रहा है, तो अगर प्लेटफॉर्म को पास करेगी, क्रॉस करेगी, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं कि ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि मान लेते हैं ये कोई ट्रेन है। मान के चले इसमें कई सारे डब्बे हैं। यहाँ पीछे एक गार्ड बैठा होगा, यहाँ पे एक ड्राइवर बैठा होगा। ठीक, तो ट्रेन की जो लंबाई है वो यहाँ से ले करके यहाँ तक होगी। ये बात क्लियर हो गई कि ट्रेन अगर बोली जाए तो ट्रेन की लंबाई तो यहाँ जहाँ से ड्राइवर बैठता है वहाँ से ले करके जहाँ गार्ड बैठता है वहाँ तक होगी। तो अगर कहीं भी ट्रेन जाएगी तो पूरी की पूरी जाएगी, ऐसा तो है नहीं केवल ड्राइवर चला जाएगा या केवल गार्ड चला जाएगा। ठीक, तो अगर एक क्वेश्चन जैसे आता है कि ट्रेन ने खंभे को क्रॉस किया, तो ये ट्रेन है, यहाँ गार्ड है, यहाँ ड्राइवर है। अब इस ट्रेन ने एक खंभे क्रॉस किया है, खंभा है उसमें लाइट लगा हुआ है, ऐसे लाइट दे रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप अपने समझ लीजिएगा, ऐसे लाइट लगा हुआ है इसमें। तो इस खंभे को ट्रेन ने क्रॉस किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी ट्रेन इस तरफ खड़ी थी, अब इस तरफ आके खड़ी हो गई, यानी कि कुछ ऐसे जगह पे आके खड़ी हो गई, ऐसे। जैसे ट्रेन है, यहाँ बीच में खंभा था, ट्रेन आई, पार करके चली गई, यानी कि अब जो है हम इसको दो अलग अलग कलर्स बना देते हैं। ये हो गया ड्राइवर हमारा यहाँ पे, ठीक, और ये गार्ड था। तो कब हम बोलेंगे कि इस खंभे को ट्रेन ने पास कर लिया, कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जबकि हमारा ड्राइवर ट्रेन ले करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि ड्राइवर यहाँ पहुँच जाएगा, और जो हमारा गार्ड है वो कहाँ जाएगा? गार्ड हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, तो इस हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग कि जब ड्राइवर यहाँ पे आ जाएगा और ये गार्ड यहाँ पहुँच जाएगा, इसका मतलब कि पूरी की पूरी ट्रेन खंबे के इस तरफ खड़ी थी और खंबे के इस तरफ जब आ जाएगी तो बोलेंगे कि इसने क्या बोलते हैं कि खंबे को क्रॉस कर लिया। ठीक, तो ऐसा कब होगा? जब दिख रहा है कि आपका ये वाली जगह है ये, यानी मान लेते हैं यहाँ पे लाइट लगी हुई है ट्रेन में, ये लाइट वाली जगह लाइट यहाँ पे अब आ जाएगी, यानी कि ये ट्रेन कितनी दूरी चली है, ये इतनी दूरी चली है ना? इतनी दूरी चली है तो बोलेंगे ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। तो इतनी दूरी है कितनी लगभग? अगर मान के चले कि ये एकदम इसके पास ही खड़ा था, एकदम खंभे के पास, और जस्ट जैसे ही गार्ड का यहाँ पे आया तो बोलेंगे क्रॉस कर गई। तो अगर ये डिस्टेंस देखी जाए तो है कितनी है? ये लगभग ट्रेन की लेंथ के बराबर है कि नहीं? मान लेते हैं 20 मीटर की ट्रेन रही होगी, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? 20 मीटर। ठीक, तो इससे क्या पता चला हमको कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को क्रॉस करती है तो वो कितनी दूरी चलती है। कितनी दूरी चली आपके हिसाब से बताइए? यहाँ पर ये 20 मीटर था और यही 20 मीटर ये चली है, यानी कि अगर ट्रेन किसी खंभे को क्रॉस करती है तो वो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर। यानी कि ये ड्राइवर को यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी गाड़ी को लेकर आना पड़ा था ना, तो इसका मतलब वो खंभे क्रॉस करते समय वो अपनी लंबाई के बराबर क्रॉस इतना दूरी चला होगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो खंभा है ना, खंभे की अगर मोटाई देखी जाए, जैसे कि आप इसी को देखिए एग्जांपल के थ्रू, कि मान लेते हैं हमारा ये ट्रेन है, ठीक, और यहाँ पर एक खंभा ऐसे लगा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि खंभे के चौड़ाई के हिसाब से ये ट्रेन की चौड़ाई के हिसाब से खंभे की चौड़ाई कितनी है? बहुत थोड़ी सी है। तो अगर हम मान के चले यहाँ पर से ट्रेन ऐसे खड़ी है और ये ट्रेन चलते चलते यहाँ पर आ गई, यहाँ पर ऐसे, ठीक, तो अगर इतनी दूरी चली है यानी कि इसका तो कुछ चौड़ाई लेंगे नहीं, है ना, लगभग जीरो मान सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपैरिजन में, है ना, इसकी तुलना में ये लगभग जीरो के बराबर चौड़ाई है। अब वैसे अगर ट्रेन देखेंगे तो आपको 400-500 मीटर लंबी होती है और खंभा जो होता है कुछ सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि उसके हिसाब से
ट्रेन के हिसाब से इसकी मोटाई लगभग 0 होती है। तो वैसे ही ये ट्रेन है और एक पतला सा खंभा है, तो खंभा पार किया, तो यहाँ पर ये खंभा था, ये ट्रेन ऐसे आई, यहाँ पे खड़ी थी, बोल रहे हैं ये ड्राइवर यहाँ पे है, ठीक, इसको बना ही देते हैं हम, यहाँ पे है ड्राइवर, ठीक। तो ये खंभा था, ड्राइवर आया, ड्राइवर क्रॉस करते 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 यहाँ आ गया, तो बोलेंगे ट्रेन ने क्रॉस कर लिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ड्राइवर जो यहाँ था खंभे के पास, अब इसको इस खंभे से लेकर के यहाँ तक की दूरी चलनी पड़ी, यानी कितनी दूरी चला वो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और वो ट्रेन दूरी कितनी है, ट्रेन के लेंथ के बराबर। तो इसीलिए बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि कंफ्यूजन होता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ट्रेन की लेंथ के बराबर हम डिस्टेंस लेते हैं। तो इसीलिए होता है कि जब ड्राइवर अपनी ट्रेन ले करके पूरी की पूरी ट्रेन लेकर के यहाँ पहुंचा, यानी कि गार्ड को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा दिया, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई, आप इधर बताइए, ये दूरी कितनी हो गई, ये लगभग ट्रेन की लेंथ के बराबर है, तो दिख रही है ना, क्योंकि इसकी मोटाई हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि ट्रेन के हिसाब से बहुत पतला होता है ये, तो यानी कि इतनी ही दूरी ले रहे हैं ना, तो ये कितनी है, ये लगभग ट्रेन की लेंथ ही ना है, तो 20 मीटर हो गया, ठीक। तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ये ट्रेन की लेंथ के बराबर क्यों होता है। इसी में एक चीज और रहता है कि अगर ये खंभा की जगह अगर कोई इंसान ही होता, ठीक है, अगर हम यहाँ पे खंभे की जगह कोई इंसान ही लगा देते हैं, कोई इंसान को खड़े कर देते हैं, मान लेते हैं कोई इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक, तो इसको भी अगर क्रॉस करना होगा तो इसकी भी चौड़ाई दिख रही है कि ट्रेन के हिसाब से तो एक इंसान की चौड़ाई बहुत ही कम है ना, है ना, ट्रेन होती है कुछ 100 मीटर की, इंसान का चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर में, तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो आदमी की है ट्रेन के हिसाब से कुछ नहीं है। तो अगर बोलेंगे कि इस आदमी को हमको क्रॉस करना है, तो यानी ड्राइवर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि गार्ड भी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये दूरी कितनी होगी, 20 मीटर हो गई, और ये ड्राइवर यहाँ से यहाँ पर आ गया है, तो ये भी लगभग 20 मीटर ही होगा, ठीक। ये आदमी की चौड़ाई तो कुछ सेंटीमीटर होगी ना, तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं कुछ मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्यों होता है। लेकिन एक और चीज देख लेते हैं, प्लेटफॉर्म क्रॉस करने वाली बात, ठीक है। जैसे कि हमारी ट्रेन है, ये थोड़ा लंबा ट्रेन बना दें, ऐसे ये चल रही थी, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म तो आप लोग देखे ही होंगे, ठीक, प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पर मशीन लगा हुआ है सब, ठीक, यहाँ पर स्टेशन मास्टर साहब बैठे हुए हैं। तो ये ट्रेन है, यहाँ पर से इस स्टेशन की लेंथ मान लेते हैं 200 मीटर है, ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं 100 मीटर की ट्रेन है, ठीक। तो 100 मीटर की ट्रेन है और 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो अगर ये बोला जाए कि ये जो है ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो कब बोला जाएगा, तब बोला जाएगा जबकि ये ट्रेन मान लेते हैं यहाँ पे खड़ी है ना, ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, इस ट्रेन को यहाँ कर देते हैं सीधे सीधे, तो ज़्यादा आसान रहेगा। मान लेते हैं ये ट्रेन आके यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, इसमें ड्राइवर साहब बैठे हैं यहाँ पे। तो कब बोलेंगे कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर ले, तब बोलेंगे जबकि ये ड्राइवर साहब गाड़ी चलाते हुए चलते 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 कहाँ पहुँच जाए, यहाँ नहीं, जब ये यहाँ पहुँच जाए, जब ये ट्रेन यहाँ पर आके खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे खड़ी तब तो कोई ट्रेन में चढ़ सकता है ना, जब पूरी तरह से प्लेटफॉर्म क्रॉस कर गई, यानी कि ड्राइवर साहब यहाँ आ गए और गार्ड साहब यहाँ पर आ गए, यहाँ थे और यहाँ पर आ गए, झंडी दिखाते हुए जा रहे हैं और ट्रेन हम लोग की छूट गई है, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर ली है, ठीक। तो तभी बोलेंगे, तो इसका मतलब कि ट्रेन ने चला कितना दूरी। अब आप ये देखिए कि जब खंभा था यहाँ पर तो बस ये था कि ड्राइवर साहब यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले जाते थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर ये ड्राइवर साहब इतनी दूरी भी चले, है ना, और ये भी दूरी चले,
तो ये दूरी कितनी थी, ये तो दूरी पता ही है कि 200 मीटर था ये, अरे 100 मीटर था ये, है ना, ये 100 मीटर की ट्रेन थी ना, 100 मीटर की ट्रेन थी। तो ये तो 100 मीटर हो गया अपनी लंबाई के बराबर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक। और ये 200 मीटर भी चले हैं, तो यानी टोटल ये जो दूरी कितनी आ रही है, 200 मीटर इतनी, और ये 100 मीटर इतनी। यानी कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो कितनी दूरी चलती है, केवल क्रॉस करने में, वो केवल क्रॉस करने में कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों। यानी कि ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 हो गया और ट्रेन की लंबाई 100 हो गया, यानी कि टोटल 300 मीटर जब ट्रेन चली है, यानी ड्राइवर साहब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, तब जाके हम बोलेंगे कि ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो ठो। एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आपको स्पीड दी रहती है 5 किलोमीटर पर आवर या फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बोलेगा आप, इसको ऐसा कर लीजिए, 36 कर लीजिए, ठीक। 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, इसको बोलेगा आप मीटर पर सेकंड में कर दीजिए, डैश मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ऐसे बोल देता है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, 36 इंटू 5/18, तो 18 से क्या 2 बार, ठीक। तो कितना हो गया ये, 2 5 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका स्पीड आ जाएगा। और यही अगर दिया रहेगा आपका मीटर पर सेकंड में कोई चीज, मान लेते हैं 25 मीटर पर सेकंड, ये आपका आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, इसको बोले कि डैश किलोमीटर पर आवर, या फिर हिंदी में बोले तो 25 मीटर प्रति सेकंड, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक। तो अगर इसको करना है तो क्या करेंगे, 25 इंटू 18/5, यानी 5 5 जा, और 5 से 5 कर गया, 5 इंटू 18 यानी कि 90, और ये भी इंग्लिश में बोले तो 90, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अगर किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम लोग किसका गुणा कर रहे हैं, 5/18 का, और मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 का। तो इसको कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि क्या किस में क्या करेंगे, 5/18 किस में करेंगे, 18/5 में। तो इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि ये क्या है किलोमीटर, ये क्या है मीटर, यहाँ देख लीजिए ये है किलोमीटर, ये है मीटर। तो आपको पता है किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, है ना, किलोमीटर जो है मीटर से बड़ा होता है। तो आपको क्या कर रहे हैं, आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, है ना, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, ये बड़ा है किलोमीटर और ये छोटा है, छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, छोटे की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, छोटे रास्ते की तरफ जाएंगे ना, जैसे आपको गली में जाना है तो छोटा रास्ता की तरफ जाएंगे ना, तो वैसे सोचना है कि छोटे की तरफ जाना है हमको, तो ये छोटा ले लेंगे ऊपर और नीचे बड़ा ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मीटर है और एक किलोमीटर है, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा है, ठीक। तो क्या है, छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि अगर आपको गली से बाहर निकलना होगा तो थोड़ा बड़े रास्ते पे जाना होगा, तो बड़े की तरफ जाना है, यानी कि बड़ा वाला पहले ले लेंगे, छोटा वाला बाद में ले लेंगे, ठीक। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट कि किलोमीटर को मीटर में कैसे करना है, किलोमीटर वाले को मीटर में करना है 5/18, ये मीटर वाले को किलोमीटर में करना है तो 18/5, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दे देगा कि एक ट्रेन खंभे को, खंभा होता है ना, खंभे को
10 सेकंड में पार करती है यदि उसकी गति 15 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई बताएं। ठीक, तो क्या बोल दिया कि ट्रेन की एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है और उसकी गति जो है 15 मीटर पर सेकंड है, यानी कि कुछ भी रही होगी लेंथ। ठीक, और यहाँ पे खंभा रहा होगा और ये ट्रेन इस खंभे को पार कर ली है कितने देर में? 10 सेकंड में, और उसकी गति कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। तो हमको पता है एक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि गति इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक, तो यहाँ से अगर हमको दूरी निकालनी हो, क्योंकि हमको देखिए क्या करना है कि ट्रेन की लंबाई निकालनी है, और ट्रेन की लंबाई ही जो चली हुई दूरी होगी वो निकलेगी, क्योंकि यहाँ खंभा है, बताया था कि ट्रेन जो अगर इसको क्रॉस कर रही है तो वो कितनी दूरी चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगी, पीछे समझाए थे ना। तो यानी कि वो दूरी निकालना है, तो दूरी हमको निकालना है। दूरी के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे दूरी अपनी जगह छोड़ देंगे और गति का इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि गति इंटू समय इज इक्वल टू दूरी। ठीक, तो यहाँ पे हमको गति दिया हुआ है, कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। समय कितना दिया हुआ? 10 सेकंड इज इक्वल टू दूरी। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया? 150 मीटर इज इक्वल टू दूरी, और यही दूरी जो है हमारी ट्रेन की लंबाई होगी, इज इक्वल टू ट्रेन कर लीजिए, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्वेश्चन का। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है यदि उसकी लंबाई 120 मीटर है तो उसकी गति ज्ञात करें। तो आपको दिया हुआ है कि ट्रेन की लंबाई जो है 120 मीटर है और वो एक खंभे को पार कर रहा है 12 सेकंड में, तो उसकी गति ज्ञात करना है। यानी कि ट्रेन की लंबाई हमको दिया हुआ कितना है? 120 मीटर। यहाँ पे ऐसे खंभा रहा होगा और इसको ये इस ट्रेन को क्रॉस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि ट्रेन ऐसे आ गई होगी ना, यहाँ पे गार्ड साहब रहे होंगे, यहाँ पर ड्राइवर साहब आगे होंगे, यहाँ पे ड्राइवर साहब रहे होंगे, यहाँ पे गार्ड साहब रहे होंगे। ठीक, तो ये ड्राइवर साहब यहाँ से यहाँ तक आ गए, यानी कि कितनी दूरी चले होंगे? ये अपनी लंबाई के बराबर, यानी 120 मीटर ये भी रहा होगा ना, तो यहाँ से ड्राइवर साहब यहाँ तक चले आए, इसका मतलब ये 120 मीटर चल दिए हैं। तो 120 मीटर चले हैं गार्ड साहब कितने देर में? 12। और हमको पता है समय नहीं, गति कर लीजिए, गति इज इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? 12 सेकंड लग रहा है और 120 मीटर। तो दूरी कितनी चले हैं ये लोग? दूरी दिख रहा है कि यहाँ पर से ड्राइवर से यहाँ पे आ गए होंगे, तो यानी कितना हो गया? 120 मीटर चले हैं, मीटर, और समय कितना है? 12 सेकंड। तो गति कितनी आ गई? ये गया 10 बार 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर।
इसी में थोड़ा सा घुमा के पूछने के लिए बोल देंगे कि आप ये गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। तो आपको गति पता है 10 मीटर पर सेकंड है, इसको करना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करेंगे, मीटर से किलोमीटर जाना है, बड़े की तरफ जाना है। तो बड़ा क्या है, 5 और 18 में 18 वाला था, तो इंटू 18/5। तो 5 से गया ये 2 बार, यानी कि कितना आ गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ट्रेन की चाल 18 किलोमीटर पर घंटे है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। ठीक है, तो आपको दे दिया कि एक ट्रेन है, एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर लेती है यदि ट्रेन की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ट्रेन की लंबाई। ठीक है, यानी कि ट्रेन की कुछ ऐसे ट्रेन रहा होगा, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होगा ऐसे, ये ट्रेन ने इस व्यक्ति को क्रॉस कर लिया है कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, यानी कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गई है 15 सेकंड में। ठीक, 15 सेकंड में ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आ गई, और ट्रेन की चाल दी हुई है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब ये देखिए कि ये सेकंड में है और ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। तो हमेशा अगर तब भी अभी कभी इन दोनों को साथ में यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों को एक यूनिट में होना चाहिए। या तो इसको घंटे में बदल लीजिए, या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना आसान है, क्या है, 18 है, और 1 किलोमीटर से हमको मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो क्या करेंगे, 18 इंटू किलोमीटर से मीटर में जाना, तो 5/18, यानी कि छोटी की तरफ जाना था तो 5 छोटा था, तो 5/18 यानी कितना हो गया ये 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया था आपका गति। ठीक, ये गति आ गई, और 15 सेकंड लग रहा है इसको इस गति से इस व्यक्ति को क्रॉस करने में, यानी कि कितनी दूरी चला होगा, दूरी इज इक्वल टू गति इंटू समय। तो गति हमको पता चल गया कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये समय कितना ले रहा है, 15 सेकंड। ठीक, कितना हो गया, 15×5 = 75 मीटर, यानी कि ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई हमारी, 75 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्लेटफॉर्म वाला। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है यदि ट्रेन की गति 25 मीटर पर सेकंड है, तो और प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है,
की लंबाई बताएं। यानी कि दिया हुआ कि एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा राइटिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 25 मीटर पर सेकंड है और प्लेटफॉर्म की लंबाई तो 200 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। ठीक, ये आपका सवाल है, तो इसको फिगर से समझ लीजिए एक बार कि ये ट्रेन रही होगी, यहाँ ड्राइवर साहब रहे होंगे, ये एक स्टेशन है, इसका प्लेटफॉर्म है, तो ये ड्राइवर साहब ट्रेन लेकर के यहाँ खड़े रहे होंगे, तो बोलेंगे कि ट्रेन लगभग आ गई स्टेशन पे। और कब बोलेंगे कि ये ट्रेन पास कर ली, जबकि ट्रेन का आखिरी डब्बा जो ये वाला है ये यहाँ पर आ जाएगा, तभी बोलेंगे ना। ठीक, और ये हो गए ड्राइवर साहब, तो ये यहाँ से यहाँ लेके चले आए होंगे ट्रेन को, तब बोलेंगे कि हम लोग ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। तो ये ड्राइवर साहब कितनी दूरी चले होंगे, ये दूरी चले हैं और ये दूरी चले हैं, ये दूरी हमको पता है कितनी होगी, ट्रेन के बराबर। तो ट्रेन की लेंथ हमको निकालनी है, तो उसी को मान लेते हैं हम लोग x, या फिर t ही मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे हल में, माना ट्रेन की लंबाई t मीटर है, तो ये हमको पता है t मीटर है, और ये कितना है, ये हमको दिया हुआ है कितना है, 200 मीटर। ठीक, यानी कि ये ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक चली, यानी कि 200 मीटर ये चल गई और t मीटर ये चल गई। तो हम लोग देखते हैं ट्रेन चली कितना है। वैसे ट्रेन हमारी 20 सेकंड चली है इतने स्पीड से, यानी कि दूरी इज इक्वल टू गति इंटू समय। ठीक, तो गति कितनी है हमारी, 25 मीटर पर सेकंड, इंटू समय कितना है, 20 सेकंड। तो 20 इंटू ये 25 है ना, तो 25 इंटू 20 कितना आएगा, 500 मीटर। तो ये 500 मीटर चले हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो 500 मीटर है। और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि 200 मीटर ये है और t मीटर ये है, यानी कि 200 मीटर प्लस t मीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। तो ये मीटर वाला इधर आ जाएगा, t मीटर इज इक्वल टू 500 मीटर माइनस 200 मीटर इज इक्वल टू 300 मीटर, टी मीटर है। ठीक, तो हमको यही पता था कि टी मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः लंबाई इज इक्वल टू 300 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। इसी में बदल देते हैं कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी यदि ट्रेन की गति 30 मीटर पर सेकंड है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है और ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है। ठीक, तो हमको पता चल गया कि ये यहाँ कोई ट्रेन रही होगी, यहाँ एक प्लेटफॉर्म रहा होगा और ये ट्रेन इसको क्रॉस कर लेगी यहाँ पर। ठीक, ये ड्राइवर साहब यहाँ रहे होंगे, ड्राइवर साहब यहाँ आ गए होंगे बाद में। तो ये पहले कंडीशन है, बाद की कंडीशन है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये जो दूरी है हमको दिया हुआ है, क्योंकि ये हमको पता है कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 है, तो ये 200 दिया हुआ है, 200 मीटर, और ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 400 मीटर, ये कितना दिया है, 400 मीटर। यानी कि ये टोटल कितना आ गया हमारा, 200 प्लस 400, 600 मीटर आ गया।
ठीक, तो हमको ये 600 मीटर पता है और उसकी गति भी पता है, ट्रेन की गति भी पता है। तो क्या होता है, हमारा समय निकालना है, तो दूरी बटा समय इज इक्वल टू गति। ठीक, तो दूरी की जगह दूरी रख देते हैं। दूरी कितनी है, 600 मीटर। समय कितना है, समय ही निकालना है हमको। गति हमको दी हुई है, कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, समय इधर आ जाएगा और ये गति नीचे आ जाएगी, यानी कि 600 मीटर अपॉन 30 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू समय। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 30 से ये 600 मीटर है ये। ठीक है, ये 600 मीटर होगा यहाँ पे। तो 600 बटा 30 यानी कितना आ गया, 20 सेकेंड इज इक्वल टू। ठीक, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि 20 सेकेंड इसको लगेगा उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। यानी कि ये ट्रेन यहाँ खड़ी थी, इसको यहाँ पहुँच जाने में कुल 20 सेकंड का समय लगे, क्योंकि ये 600 मीटर चलना है, क्योंकि अपनी भी लंबाई चलेगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलेगा। ठीक, अगर यहाँ कोई इंसान रहता तो बोलते कि ट्रेन के लिए अपनी लंबाई चलेगा, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को क्रॉस करेगा और अपनी लंबाई को भी पूरी चलेगा, यानी कि इतनी दूरी और इतनी दूरी चलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ट्रेन का क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से देख करके। ठीक है, और आंसर मैच कर लीजिए। कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, या बहुत होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा तो। ठीक है।